डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास मार्क एंड क्लास बाउंड्रीज। और हम समझते हैं कि इनका क्या कंसेप्ट है, किस तरह से एक ग्रुप डाटा में इनको हम बना सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्रुप डाटा जो है वो बनाया। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में हमने मैथ्स के मार्क्स जो है रिप्रेजेंट किए हैं और इस तरह से है कि पहली क्लास जो है वो 60 से लेकर 62 मार्क्स तक बनाई गई है। ठीक है, यानी इसमें जो क्लास फर्स्ट क्लास है और इसमें जो क्लास इंटरवल रखा गया, अगर आप वो देखें तो उसकी डेफिनेशन चूंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी दो कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर लिमिट्स का डिफरेंस या अपर लिमिट का डिफरेंस, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 74 में से 71 का अगर फर्क देखें तो 3 का आता है। तो यानी इसमें क्लास इंटरवल जो है वो 3 का रखा गया है। तो बेसिकली जब हम इसी तरह हर क्लास की फ्रीक्वेंसी भी बताई गई है, तो जिस वक्त हम मिड पॉइंट या क्लास बाउंड्रीज बना रहे होते हैं तो इनके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम मिड पॉइंट या इसको हम कहते हैं जी क्लास मार्क, जो कि मैंने आपको टॉपिक में भी आपको बताया कि हमने क्लास मार्क के ऊपर बात करनी है। तो क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं और एक्स से इसका इजहार करते हैं। ये कैसे फाइंड आउट हो सकता है, अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास क्लास है जो कि 60 से लेकर 62 तक है। ठीक है, अब इसमें जो लोअर लिमिट है वो 60 और अपर लिमिट जो है वो 62 है। तो इसका जो इसमें यानी अगर हम इसका मिड पॉइंट, सॉरी इसको बार नहीं लगाएंगे, मिड पॉइंट अगर हम इसका फाइंड कर रहे होंगे तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट इनका सम किया जाएगा और इसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी ऑन एवरेज बात की जा रही होगी इनकी। तो ये अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है जी 122 और इसको अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो ये 61 बनता है। तो फर्स्ट जो आपके पहले नंबर पे जो क्लास आ रही है इसकी जो मिड पॉइंट है, इसका जो क्लास मार्क है वो 61 है। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रोसेस रिपीट होगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, और इसका एक शॉर्ट की भी है इसमें हमारे पास के, चूंकि हमें इसमें क्लास इंटरवल पता है तो हम 61, चूंकि हमें पहली क्लास की क्लास या क्लास मार्क या मिड पॉइंट पता चल गया, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे। यानी हम इस तरह से लिखेंगे कि 61 में हम 3 ऐड कर देंगे, तो यानी 3 चूंकि क्लास इंटरवल है, हमें नेक्स्ट क्लास की क्लास मार्क के बारे में पता चल जाएगा जो कि 64 बनता है। ठीक है, इसी तरह से 64 में आप 3 ऐड कर लें तो 67 जो उससे नेक्स्ट क्लास की क्लास मार्क पता चल जाएगी। साथ 72 और लास्ट में 70। यहाँ पर हमारे पास जी क्या आता है, सॉरी एक दफ़ा इसको दोबारा देखते हैं। इसमें 3 ऐड करें 67 में तो ये हमारे पास क्या बनता है जी 70 बनता है। ठीक है, और इसमें अगर 3 ऐड करते हैं तो 73 बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह से अब क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड करनी। तो बेसिकली क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड आउट की जाती है, इसका फार्मूला है। फार्मूला इसका बेसिकली होता है कि क्लास मार्क में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल को। ठीक है, तो इस तरह से क्लास बाउंड्री बनती है। अब कैसे बनाते हैं देखते हैं जी। पहले नंबर पे जो क्लास आई है, अगर इसका क्लास मार्क या क्लास यानी मिड पॉइंट देखें तो इसमें हमारे पास वो बनता है 61। ठीक है, जबकि इंटरवल हमें पता है वो 3 और 3 का हाफ अगर किया जाए, 3 का हाफ जो है वो 3/2 बनता है। यानी यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हाफ ऑफ द इंटरवल जो है वो कितना बनता है जी 1.5 बन जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, हाफ ऑफ द इंटरवल 61 में से हाफ ऑफ द इंटरवल जो आपने ऐड भी करना होगा और सब्ट्रैक्ट भी करना होगा जो कि 1.5 है। इसका रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए जी 61 में से जब आप चूंकि 61.0 लिखेंगे यहाँ पर, इसमें से जब आप 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जवाब जो आएगा, यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा तो कैरी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 रह जाएगा, ये बन जाएगा जी 10। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 बचता है, पॉइंट आ जाएगा 0। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 60 में से 1 माइनस करें जो कि 59 बचता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये पता चला कि जो फर्स्ट क्लास है उसकी जो क्लास बाउंड्री बन रही है उसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री बनेगी, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री वो 59.5 बन रही है। ठीक है, अब ये कहाँ तक जाएगी, इसकी अपर क्लास लिमिट क्या होगी, इसको देखते हैं जी। 61.0 में अब हम ऐड करेंगे क्या जी 1.5 जो कि हाफ ऑफ द इंटरवल है, इसको ऐड करेंगे। इसका 0.0 में 0.5 ऐड करें 0.5 ही आता है। 61 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 62.5 बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे जी 62.5। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई है। ठीक है, जो कि एक्चुअल क्लास की यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहलाती है। यानी क्लास बाउंड्री क्या होती है, ये एक्चुअल जो क्लासेस हैं उनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जबकि क्लास मार्क जो होता है वो उनकी मिड वैल्यू को या एवरेज वैल्यू, क्लासेस की मिड वैल्यू को एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें भी शॉर्ट की है कि आप क्लास इंटरवल जो है वो ऐड करते जाएं, यानी 59.5 में आप
चूंकि इसमें क्लास इंटरवल 3 है, 3 ऐड करें तो हमें 62.5 मिलता है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट बनेगी, नेक्स्ट क्लास बाउंड्री की, सॉरी, यहाँ पर इससे 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास जवाब आता है वो 65.5 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें अब आप 3 ऐड करते जाएंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट क्लासेस की क्लास बाउंड्री की जो अपर और लोअर क्लास जो लिमिट्स हैं वो आपको मालूम होती जाएंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास जो तरीका था, जो कि आपने देखा कि क्लास बाउंड्रीज या क्लास मार्क जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको जरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 71.5 से लेकर 74.5 तक, तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्लास मार्क और क्लास बाउंड्रीज बनाना सीखा।